सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की हर छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सुरियावा इलाके के ज्ञानपुर सुरियावा मार्ग पर खरगपुर गांव के समीप सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। 4 मई सोमवार की रात 8:30 बजे खरगपुर निवासी बड़ेलाल यादव का 19 वर्षीय पुत्र सचिन यादव उर्फ गोलू रात में भोजन करने के बाद अपने एक दोस्त के साथ गांव की ही सड़क पर टहलने निकला था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार और शराब के नशे में धुत बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे में सचिन गंभीर रूप से घायल हो गया था, जबकि उसका साथी बाल बाल बच गया है। घायल सचिन का इलाज वाराणसी में चल रहा था, जहां शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। 100 गांव पहुंचते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने गांव में चक्का जाम का प्रयास करते हुए आरोप लगाया कि हादसे का आरोपी बाइक सवार खुलेआम घूम रहा है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हंगामे के दौरान पुलिस और एक स्थानीय पत्रकार के साथ ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई थी। मृतक सचिन बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र और परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। भदोही जनपद न्यायालय परिसर सभागार कक्ष में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कई मामलों का जहां आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया गया, वहीं 2 वैवाहिक विवाद भी राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचे थे, जिनका समाधान न्यायिक अधिकारियों की मौजूदगी में किया गया। इस दौरान माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे तथा जिलाधिकारी शैलेश कुमार भी मौजूद थे। वैवाहिक विवाद में भदोही जिले के अलग अलग इलाकों से 2 दंपत्ति जोड़े पहुंचे थे। जिला जज व डीएम की मौजूदगी में दोनों दंपत्तियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर साथ रहने का निर्णय लिया और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने की शपथ ली। यह अनोखा दृश्य राष्ट्रीय लोक अदालत में चर्चा का विषय बना रहा। लोक अदालत के माध्यम से हुए इस समझौते को परिवारों के लिए सकारात्मक कदम माना जा रहा है। भदोही शहर में शनिवार को राजनीतिक सरगर्मी उस समय तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के नेता हसनैन अंसारी लखनऊ से इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। स्टेशन पर पहले से मौजूद बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। हसनैन अंसारी को सपा कार्यकर्ताओं व उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से लाद दिया था। आपको बता दें कि पिछले निकाय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए भदोही शहर के काजीपुर निवासी हसनैन अंसारी ने हाल ही में लखनऊ स्थित सपा प्रदेश कार्यालय में दोबारा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें अंगवस्त्रम भेंट कर पार्टी में पुनः शामिल किया है। भदोही पहुंचने पर अली शेर खान, राजकुमार यादव, देवा जायसवाल, बद्रे आलम, जावेद अंसारी, प्रिंस अंसारी, हेदी गौरी, नसीम राइन जैसे समर्थकों ने हसनैन अंसारी का स्वागत किया है। हसनैन अंसारी की सपा में वापसी के बाद स्थानीय राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। वहीं सपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। देवनाथपुर बाजार के लक्ष्मणपट्टी गांव में 35 वर्षीय सुरबली गौतम नामक कालीन बुनकर का शव उसके कमरे में पाया गया है। सुरबली गौतम की पत्नी व बच्चे उनके ससुराल भदोही के छिड़ीवीर में मौजूद थे। पास पड़ोस के लोगों ने खिड़की से मकान के अंदर देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कालीन बुनकर सुरबली गौतम ने यह कदम क्यों उठाया, परिवार के लोग भी हैरान व परेशान हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग चौराहे पर शनिवार की सुबह मामूली बात को लेकर उस समय अफरा तफरी फैल गई जब बोलेरो कार सवार कुछ लोगों ने हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू कर दिया। घटना के दौरान कार सवारों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के बीच भी तीखी नोकझोंक होने लगी थी। बलेनो कार में एक परिवार सवार होकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान चौराहे के पास एक बाइक कार से टच हो गई,
जिससे कार की अगली नंबर प्लेट टेढ़ी हो गई। मामूली बात को लेकर कार सवार बाइक चालक से उलझ पड़े और दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। चौराहे पर यातायात की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस कर्मियों ने बढ़ती भीड़ और जाम के हालात को देखते हुए दोनों पक्षों को सड़क से हटकर पुलिस चौकी या कोतवाली चलकर मामला सुलझाने की सलाह दी। आरोप है कि इस पर कार सवार भड़क गए और खुद को अधिवक्ता बताते हुए पुलिस से बहस करने लगे। बाद में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर कोतवाली चली गई थी। इस दौरान चौराहे पर तमाशबीनों की भीड़ भी जमा हो गई थी। भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस पर पोल और कंडक्टरिंग कार के चलते शनिवार को भदोही शहर समेत आसपास के क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बाधित रही। विद्युत विभाग की ओर से सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक सप्लाई बंद रहने की सूचना दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी थी, जिससे उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 2 बजे तक बिजली रानी के दर्शन हो पाए थे। भीषण गर्मी में लंबे समय तक बिजली गुल रहने से लोगों का जनजीवन प्रभावित रहा। घरों में पंखे और कूलर बंद रहने से लोग बेहाल नजर आए। वहीं कालीन उद्योग से जुड़े मजदूरों को काम रोककर बैठना पड़ा, जबकि कई कारखानों में उत्पादन पूरी तरह ठप हो गया था। इससे कारोबारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। भदोही शहर के मर्यादपट्टी और मामदेवपुर मोहल्ले के लोग आगामी बारिश के मौसम को लेकर चिंतित हैं। करीब 10 माह पहले सीवर लाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क आज भी अधूरी पड़ी है। मानकों को दरकिनार कर सीवर तो बिछा दिया गया, लेकिन सड़क निर्माण नहीं कराया गया। इससे मर्यादपट्टी से मामदेवपुर कॉलोनी तक जाने वाला रास्ता पूरी तरह उबड़ खाबड़ हो गया है। मर्यादपट्टी व मामदेवपुर मोहल्ले के लोगों का कहना है कि बारिश शुरू होते ही सड़क कीचड़ में बदल जाती है, जिससे बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं, छात्राएं और दिव्यांग जनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ट्राई साइकिल तक का निकलना मुश्किल हो जाता है। रहवासियों ने कई बार नगर पालिका परिषद भदोही के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि खराब सड़क के कारण डायल 112, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाएं भी समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। सुरियामा के तेजीपुर गांव में पारिवारिक विवाद को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का उपचार सुरियामा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कराया गया है। मारपीट में घायल 58 वर्षीय अमृतलाल बिंद ने बताया कि जमीनी मामले को लेकर काफी समय से विवाद चला रहा है। 26 अप्रैल को शादी भी थी। शादी के कार्ड में परिवार के एक बुजुर्ग का नाम छप गया था। इसी मामले को लेकर एक बार फिर शनिवार को विवाद हो गया। बताया कि विपक्षियों ने उन्हें व उनके 22 वर्षीय बेटे प्रदीप कुमार बिंद को मारपीट कर घायल कर दिया है। पुलिस से शिकायत करते हुए अमृतलाल बिंद ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। चौरी के बर्मा इलाके में मौजूद श्री आदि शक्ति शांति आश्रम स्थित जगत जननी मां सरस्वती देवी के प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद शनिवार को भव्य लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया था। बरवा गांव में मौजूद यह मंदिर लंबे समय से जर्जर अवस्था में पड़ी हुई थी। ग्रामीणों के सहयोग और सामूहिक प्रयास से मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पंडित विश्वभूषण मिश्रा रहे। उनके सानिध्य में बरवा निवासी पंडित मदन प्रकाश दुबे एवं सुरेश चंद मिश्रा ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न कराई। वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस मौके पर समाज सेवी अवधेश शुक्ला ने कहा कि माता की कृपा से गांव में सुख समृद्धि बनी रहती है। पूजा पाठ के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण भी किया गया। समारोह में धीरेन्द्र मिश्रा, संतोष मिश्रा, अवधेश दुबे, सनातन मिश्रा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतामढ़ी जंगीगंज मार्ग पर कोयनाना पुलिस चौकी के समीप शुक्रवार और शनिवार की रात करीब 12 बजे एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के समय कार सीतामढ़ी से जंगीगंज की तरफ जा रही थी। कार में चालक समेत कुल 5 लोग सवार थे। दुर्घटना में सभी लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। आसपास के लोगों के अनुसार पुलिस चौकी के पास हाल ही में आरसीसी सड़क का निर्माण कराया गया है। नई सड़क पुरानी सड़क की तुलना में
में काफी ऊंची बना दी गई है। आरोप है कि निर्माण के बाद नई और पुरानी सड़क को जोड़ने के लिए समुचित ढलान नहीं बनाया गया है, जिससे दोनों सड़कों के बीच करीब आधा फीट का अंतर रह गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में अनजान वाहन चालकों को सड़क की ऊंचाई का सही अंदाजा नहीं लग पाता है, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। लोगों ने संबंधित विभाग और ठेकेदार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए सड़क का जल्द समतलीकरण कराने की मांग की है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार में शनिवार की दोपहर दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में 2 लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दूसरी बाइक पर सवार 3 युवकों को हिरासत में लिया था। मोड़ के चियरा निवासी 50 वर्षीय रमाशंकर वर्मा की मोड़ बाजार में सोने चांदी की दुकान है। दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। उनके साथ गांव के ही 70 वर्षीय हरिराम तिवारी भी सवार थे। जैसे ही उनकी बाइक मोड़ बाजार के मेन रोड पर पहुंची, तभी करियाव की ओर से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक ने सामने से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइकों पर सवार लोग सड़क पर गिर पड़े। रमाशंकर व हरिराम घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस से दोनों को महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भेजा था, जहाँ उनका उपचार किया गया। औराई के हरिनारायणपुर के गौतम बस्ती में शनिवार की शाम एक अनोखी घटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। बस्ती में मौजूद एक महुआ के पेड़ पर उल्लू के 3 बच्चे अपने घोंसले में बैठे थे। तभी अचानक शाम करीब 4 बजे कौवों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया। हमले के कारण तीनों उल्लू के बच्चे घोंसले से नीचे गिर पड़े। घटना देखकर आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई। इसी दौरान बस्ती के युवक किशन गौतम और रिंकू कुमार ने तत्परता दिखाते हुए उल्लू के बच्चों को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही कौवे के झुंड को भगाया गया और फिर सावधानी पूर्वक तीनों बच्चों को वापस पेड़ पर बने घोंसले में रख दिया गया था। उल्लू के बच्चों को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ लगी रही। गांव में यह घटना पूरे दिन कौतूहल और चर्चा का विषय बनी रही। भदोही शहर से सटे नई बाजार के चांदनी चौक मोहल्ले में शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में मिली जीत और शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में जश्न मनाया है। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता राजीव मोदनवाल के नेतृत्व में किया गया था, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता विनोद सोनकर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाए और लोगों को मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला। इस दौरान विनोद सोनकर ने कहा कि पार्टी की जीत कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और भाजपा समर्थक मौजूद रहे। कार्यक्रम में सिद्धार्थ सोनकर, साधु जायसवाल, विनोद जायसवाल, अजीत सिंह, दीपक मोदनवाल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी हैं। भदोही के मोड़ पुरानी बाजार में विद्युत विभाग के पूर्व इंजीनियर शिवशंकर सिंह के आवास पर महाराणा प्रताप की जयंती उत्साह पूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के लोगों ने भाग लेकर महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में शिवशंकर सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन वीरता, शौर्य, त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उनके इतिहास से प्रेरणा लेकर देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। कहा कि महाराणा प्रताप की लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि स्वदेशी और विदेशी ताकतों के बीच की थी। इसमें सभी जातियों ने मिलकर साथ दिया था। कहा कि महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति हाकिम खान सूरी थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का अंतिम सांस तक साथ दिया। इस मौके पर डॉक्टर रामेश्वर सिंह, डॉक्टर जयकुमार सिंह, रविंद्र सिंह, अभयराज सिंह आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मिठाई का भी वितरण किया गया था। भदोही जिले के जनपद न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था, जहां न्यायालय सभागार कक्ष में माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। उसके बाद उन्होंने दीवानी न्यायालय परिसर का भ्रमण कर वादकारियों से उनकी समस्याएं भी सुनी थी।
इस अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश ने मौजूद तमाम अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजन से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोक अदालत का लाभ मिल सके। लोक अदालत में विभिन्न न्यायिक अधिकारियों द्वारा कई मामलों का निस्तारण किया गया। जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे ने 3 मामलों का निपटारा किया था। इसी तरह माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि यादव ने 494, सिविल जज सीनियर डिवीजन आनंद मिश्रा द्वारा 8 मामलों व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रत्नेश मणि त्रिपाठी ने भी मामलों का निस्तारण किया था। राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए माननीय अपर जिला जज दिति पुष्पा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। भदोही जिले के सभी थाना कोतवालियों पर शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने चौरी थाने पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनी थी। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने गोपीगंज कोतवाली में जनसुनवाई की थी। इस दौरान जनपद के सभी थाना कोतवालियों पर कुल 64 शिकायती पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें 55 राजस्व व 9 पुलिस विभाग से संबंधित थे। पुलिस विभाग से जुड़े सभी 9 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि राजस्व विभाग से जुड़े मात्र 3 शिकायतों का ही मौके पर निस्तारण हो पाया था, जहां अधिकारियों ने 3 टीमों का गठन करते हुए बाकी बचे मामलों का निस्तारण का निर्देश दिया है। डीएमएसपी ने कहा कि मामलों का समय के अंदर निस्तारण करें ताकि फरियादियों को भटकना न पड़े। आप देख रहे थे सत्यम न्यूज वेब टीवी। आपके क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या खेल कूद से जुड़ी हो कोई खबर, तो इसकी जानकारी भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के जन्मदिन, सम्मान समारोह, प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं की उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों को भी सत्यम न्यूज के मंच पर जगह मिलेगी। सत्यम न्यूज का प्रयास है कि हर आम नागरिक की बात प्रशासन और जनता तक पहुंचे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।